गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के सर्कल चैप्टर को देखेंगे। एक्सरसाइज 10.1। चलिए देखते हैं सर्कल चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग सर्कल को समझते हैं। इसके लिए एक सर्कल बनाते हैं। इसका सेंटर ओ ले लेते हैं। अब सर्कल के सरफेस में, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। उसमें से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और उस पॉइंट से होकर एक लाइन को टच कराते हैं, जिसको सर्कल चैप्टर में टेंजेंट कहा गया है। और ये टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट से होकर, सर्कल के एक ही पॉइंट से होकर इंटरसेक्ट करता है। और टेंजेंट का पॉइंट और सर्कल का पॉइंट जो कि कॉमन होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो ये हो गया आपका टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ये इनफाइनाइट जाएगा। अब कोई भी हम एक लाइन लेते हैं जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता हो और ये कंप्लीट पार हो जा रहा हो, और ये सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, जिसको हम लोग कहेंगे सेकेंड। ये जो सर्कल के इनर पोर्शन है इस सेकेंड का, यहां से यहां तक, इसको हम लोग कहेंगे कॉर्ड। अब हम सारे पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है आपका टेंजेंट लाइन। आप लिखेंगे अ टेंजेंट लाइन to a circle is a line that intersect the circle at only one पॉइंट। जैसे कि पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। अब दूसरा है आपका कॉर्ड। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल is a straight line segment whose end point both lie on the circle। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ए और बी दो इन पॉइंट है इस लाइन ए बी लाइन सेगमेंट का। तो इस ए बी को हम लोग कहेंगे कॉर्ड। और कॉर्ड जो होता है वो हमेशा सर्कल के डायमीटर से छोटा होता है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड। ये कॉर्ड जब एक्सटेंड कर जाता है तो उस कंडीशन में उसको सेकेंड कहा जाता है। यानी आप लिखेंगे द
इनफाइनाइट लाइन extension of a chord is a second line। ये आपका 1 2 3 चौथा आप लिख लीजिएगा रूल है ये। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट and the circle is called the point of contact। ठीक, तो लिख लीजिए a circle can have two parallel tangents at the most। तो अभी तक आपने देखा टेंजेंट लाइन क्या है, कॉर्ड क्या है, सेकंड क्या है। इसके अलावा दो अतिरिक्त रूल भी आप लोगों को बताया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि आप लोग कलम कॉपी लेके बैठे हैं, यदि लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। जैसे कि स्टार्ट में ही जब हम सर्कल बना रहे थे तो आप लोगों को बताया जा चुका है कि किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, यानी आप इसका आंसर करेंगे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो जैसे कि पहले यानी यह पूछा गया है कि एक टेंजेंट सर्कल के कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि किसी भी सर्कल का कोई एक टेंजेंट जो है सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। और डायग्राम में भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। यहाँ देखिए बोला गया ए लाइन, ये लाइन सेगमेंट नहीं बोला गया है बल्कि क्या बोला गया है अ लाइन। तो आपने सेकेंड का डेफिनेशन में पढ़े थे कि वैसा लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा उसको कहेंगे हम लोग सेकंड।
डायग्राम में भी दे सकते हैं। ये आपका ये एल लाइन है, ये आपका 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये एक्सटेंशन भी हुआ है, इसलिए इसको सेकंड कहेंगे। जब भी हम सिर्फ लाइन कहते हैं तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है, इनफाइनाइट लेंथ होता है उसका, जिसको हम लोग सेकंड कहेंगे, सर्कल कहते हैं। आपका थर्ड नंबर है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो देखिए आप लोग का रूल आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं रोल नंबर 4 में, कि उसमें बताया गया है कि अ सर्कल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी आपका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। हमने बताया था कि टेंजेंट और सर्कल के कॉमन पॉइंट सिर्फ एक होता है, और जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी 4 नंबर में आप भरेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि अ टेंजेंट पी क्यू, इसके लिए हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है उसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। एक हमने सर्कल ले लिया, उसका सेंटर ओ मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें बोला गया है कि पी क्यू एक टेंजेंट लेना है, और जहां पर ओपी यानी रेडियस ओ से पी तक, सपोज दैट ये पी पॉइंट ले लिया, यहां पर ही टेंजेंट हुआ। और ये इसमें एक क्यू पॉइंट हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू आपका टेंजेंट है एट अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पर टेंजेंट हो रहा है ऑफ अ सर्कल। ये रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। meets a line through the center O at a point Q, Q से O को आप मिला दीजिए, जिसका लेंथ यहां पर ही OQ बताया गया है 12 सेंटीमीटर। अब हमको PQ यानी टेंजेंट का लेंथ पता करना है, तो वेरी सिंपल यहां पर लिख सकेंगे हेयर OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है PQ इक्वल टू व्हाट। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल का रेडियस के साथ कोई यदि टेंजेंट हो तो उस कंडीशन में वो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता है। आप लिखेंगे since OPQ is right angled triangle, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम है, परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ OP है, OP स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर यहाँ PQ है, PQ स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी OQ स्क्वायर। अब देखिए OP स्क्वायर, यहाँ OP कितना दिया हुआ जी 5 स्क्वायर, प्लस लिखेंगे PQ स्क्वायर आपको नहीं दिया गया है, OQ यहाँ 12 है तो आप लिखेंगे 12 स्क्वायर। आगे इसको प्रोसीड कीजिए। आपको मिलेगा 25 प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू 144। देयरफॉर PQ स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25 इक्वल टू 190। देयरफॉर PQ इक्वल टू अंडर रूट 119।
यानी आपने PQ निकाल लिया। आज के लिए इतना ही। अब अगला एक्सरसाइज के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।